तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने कोई गुंजाइश नहीं दी उनको इस फैसले में। हुकूमत ने अगर गुंजाइश दी है तो लाहौर हाई कोर्ट को दी है। जो मैंने सुना है अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह कहा है, पहले तो अब मुश्किल ये शहबाज शरीफ और उनके वकला की ये हो गई कि वो उनकी एप्लीकेशन बुनियादी तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो थी तौहीन अदालत की। वो आपने इसलिए इस ख्याल से कि शायद ये जांच टूट जाए और बेंच छोड़ ही दे इस मामले को, आपने कहा कि जी हम उसको वापस लेते हैं सही। और जो दरखास्त हमारी कोई और भी है वो भी हम वापस लेते हैं। ये तरीका होता है जान छुड़ाने का अदालत से। सही। अदालत ने बहरहाल चूंकि मंगाया हुआ था अपने तौर पे रिकॉर्ड सारा, तो अदालत ने वो सवालात तो किए। हाँ, अदालत ने जो सवालात किए वो बड़े पुरमानी थे। बिल्कुल। उनमें सवाल ये एक तो ये था कि कभी पहले इस तरह हुआ है कि उसी दिन केस लगे, उसी दिन एतराज हो, उसी दिन एतराज वापस हो, उसी दिन हतमी फैसला भी हो जाए। बिल्कुल। और नोटिस मुनासिब नोटिस भी ना दिया जाए गवर्नमेंट को या मुखालिफ फरीक को। सही। तो इतनी रियायत किसी और केस में किसी को दी गई है कि नहीं दी? बिल्कुल, बड़े संजीदा सवालात एहतजाज एहसन साहब आज उठाए गए और माजी में भी इल्जामात लगते रहे लाहौर हाई कोर्ट पर कि शरीफ फैमिली के हवाले से लचक का मुजाहरा किया जाता है। तो सर, आज जिस तरीके के सवालात उठाए गए, आपको लगता है कि इस सारे मामले के बाद शहबाज शरीफ को मिलने वाला रिलीफ निज़ाम इंसाफ पर भी सवाल है? नहीं, शहबाज शरीफ के लिए रिलीफ ये लेना आसान नहीं है, मुश्किल है। वो जमानत पे है। कितने लोगों को जमानत पे लोगों को अदालत मुल्क से बाहर जाने देती है जिन्होंने जमानत यहाँ दी हो, जिन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी ना पेश किया हो। तो नवाज शरीफ साहब ने तो फिर भी एक मेडिकल दास्तान बनाई थी। इन्होंने तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई बीमारी बताई भी नहीं कि कौन सी बीमारी है। हाँ। और इनको इजाजत मिल गई वापस बाहर जाने की और हर किस्म की रुकावट से आज़ाद होके जाने की, जो इनके हक में ऑर्डर हुआ। तो ये तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो अगला सिनेरियो चोई साहब फिर क्या है अगर ये बाहर नहीं जाते, जिसके लिए बहुत बातें हुई थी? उनका हालिया इंटरव्यू भी देखा जाए कि भाई को मनाऊंगा, उनके पाँव में पढ़ने पड़े तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि माजराई छोड़ दें, और ये कि जी पुरानी गलतियां भूल जाएं, नई गलतियां करें। तो आपको लगता है कि अब ये बाहर भी नहीं जाएंगे और ये सदारत भी इनके पास है, लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ बहुत पैदा हो गया है? कल कहा जाता है कि जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारे PMLN के लोग बैठे थे, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से बैठे थे, और 2-4 लोगों ने कहा कि जी बयानिया हमारा सख्ती वाला बेहतर है, वोट को इज्जत दो वाला। लेकिन मेजॉरिटी ने कहा जाता है चौधरी साहब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को कहा कि फॉर हेवन सेक अब एनफ इज़ एनफ, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, रुक जाएँ। और जो इतलात आई हुई यही कि नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊँगा अब मेरा अगला लाएमल क्या है। तो इस सारे सिनेरियो को आप सियासी तौर पर कैसे देखते हैं? PMLN की क़यादत, पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है। एक चीज तो बिल्कुल आया है इंतजाम साहब के PML नवाज को ये समझ आ गई है, लग गई हर किसी को, बशमूल इनके जो इनमें उकाब जो है, हॉक्स जो है, मरियम बीबी और शाहिद खाकान अब्बासी, इनको ये समझ आ गई है कि मुफाहमत ही इनके लिए एक रास्ता है और इनके लिए और कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप देखें ना कि बीबी ने क्या बात की। बीबी ने कहा कि मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत होगी। भाई साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? यानी मकसद तो मुफाहमत ही है ना। मकसद तो मुफाहमत ही है कि मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने मालिक को क्या कहा? उसने कहा भाई साहब ये कोई ये जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई गुंजाइश और सूरत नहीं है और कोई नहीं ला सकता जब तक पहले वो सिलेक्टर जो है वो माइल ना हो, वो साथ ना हो। यानी पहले उनके साथ मुफाहमत करें, उनको मनाएं, फिर हम ला सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। यहाँ तक कि पंजाब के बारे में भी उसने ये कहा कि जब तक वो नहीं होगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा। वो जुबैर ने क्या कहा? ने खुशखबरी दी हंसते हुए, अच्छा, कि बस राजी हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है।
अब हमारा जो GHQ से उसका अल्फाज GHQ के लिए उनके साथ हमारा सब कुछ ठीक हो गया, बस अब तो सीढ़ी को एक धक्का लगाने की देर है। जब चाहे सीढ़ी को धक्का देंगे और इमरान खान नीचे गिरा पड़ा होता है। भाई ये तो मैं कोई इमरान खान का हमायती नहीं हूँ, पर ये नून लीग की तो सियासत बिल्कुल सरे बाजार आ गई है लगता लेकिन है। मुझे याद आ गया चौधरी साहब, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से याद आ गया कि उनका कहना है कि जी शायद खाकान अब्बासी का कि जी जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे याद है 89 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और बीबी के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और वो आई थी दरख्वास्त, उसके बाद वो स्कटल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी याद है कि आप इस पे शाराए दस्तूर पे खुद आप पहुंचे हुए थे और आप लोगों को फैसिलेट कर रहे थे कि जाएं, कि कोई ये ना कहे कि किसी को रोक रहे हैं। हर MNA को आप वहाँ पहुँचा रहे थे, मैंने खुद देखा वहाँ पे। तो ये क्या वजह है कि आपके ज़माने में नाकाम हुई और उसके बाद जो है ना कभी आई नहीं? हमारे जमाने में मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर सच पूछे मुझे जी जी, तो अगर नवाज शरीफ और नवाज लीग चाहे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो मुमकिन ही नहीं है। ये कामयाब होना लिखा हुआ है, अच्छा, ये दीवार पे लिखा है, नक्श पर दीवार है, लेकिन ये लाएंगे नहीं। सवाल तो ये है कि क्या ये लाने को तैयार है कि नहीं, वहां से अभी इजाजत नहीं मिली इनको। अच्छा, ये इमरान खान के हमारी तो मैं आपको एक चीज दूसरी बात बताऊं, मेरी निगाह में ना मुस्लिम लीग नवाज का कोई MNA या MPA टूटने वाला है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इनको तो मैं अपने जालों को, दोस्तों को, भाइयों और बहनों को जानता हूं, ना इनमें से कोई एक है जो टूटने वाला या वाली हो कि जो किसी मतलब है और तरफ चला जाए। इमरान खान की पार्टी में अलबत्ता एक दरार आई हुई है। हाली से एक मेंबर ऐसे हैं जो के मतलब है अब तो जाहिर हो गया, जिन्होंने अपने आप को जाहिर कर दी, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इमरान को वो वोट दें अगर वोटों पे मामला जाए तो। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आसान तरीन है। हमारा MNA जो था ना 89 में, वो हमें छोड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं था। बिल्कुल सही है, तैयार नहीं था जी। तो वो आपको याद होगा चौधरी खुर्शीद को उठा के ले गए थे, जी जी, नून वाले चौधरियों की निस्बत से उनसे रिश्तेदारी थी, शुजात परवेज से, उनको उठा के ले गए थे। वो हाउस में आके बैठ के अपनी जगह पे उठ के हमारे साथ आ गया, उन्होंने ऐलान किया मेरे से जबरदस्ती किया गया। रशीद भट्टी हमारे MNA, जी जी, उनको उठाने के लिए शेखुपुरा में उन्होंने छापा मारा, वो पिछली दीवार से फलांग कर अपना टखना जख्मी करा के भागा। जैकब, फादर जैकब हमारा एक MNA था जिसको उठा के ले गए थे इधर फैसल होटल में भी, जहाँ इन्होंने छुपाए हुए थे, और वहां वो भी आके हमारे साथ खड़ा हो गया। 3 इन्होंने उठाए या उठाने की कोशिश की, तीनों हमारे पास आए। अब हमें प्रॉब्लम ये थी कि वो इस्लामाबाद के बाहर कोई फसील तो नहीं है, कोई लाहौर किले जैसी फसील हो कि हम पंजाब पुलिस को रोक सकें। पंजाब पुलिस छापे मार के और उसके प्लेन क्लोथमैन हमारे MNA को उठा रहे थे और रोकना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमने 172 पूरे करने थे, हमने पूरे करने थे। इसलिए मैं बाहर सड़क पे था कि कोई रोके ना, कोई पंजाब पुलिस किसी को ग्रैब ना करे। पंजाब पुलिस, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, फादर जैकब को उन्होंने MNA हॉस्टल से उठाया, चौधरी खुर्शीद को उन्होंने MNA हॉस्टल के बाहर टहलते हुए उठा लिया जबरदस्त।